कहानी के स्टार्टिंग में इस कहानी का हॉट रोमांटिक हीरो हो कड़ी धूप में काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी नज़र कहानी की हीरोइन जोआन पर पड़ती है, जो कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अपने होम टाउन वापस लौटी थी। वहाँ से घर जाने के लिए उसे टैक्सी चाहिए था, लेकिन बहुत सारे टैक्सी वाले उसे घेर लेते हैं। लेकिन उनका डिमांड जो था वो पैसे का बहुत ज़्यादा ही था। अब जोआन इलीगल फेयर नहीं देना चाह रही थी। वो लोग उसे अकेली लड़की समझ करके परेशान करने लगते हैं। वो ये चीज़ देखता है तो वो जोआन की मदद करने के लिए चले जाता है। जोआन को तो हो के बारे में पता भी नहीं था। वो उसका एक पुराना आशिक था। वो जोआन को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था। वो यहाँ का बहुत जाना पहचाना नाम था, इसलिए वो टैक्सी वाले उससे डर के पीछे हट जाते हैं। जोआन उसे एक नॉर्मल टैक्सी ड्राइवर समझ करके उसके साथ जाती है, लेकिन उसके लिए तो वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। वो यहाँ पर जोआन से पूछता है वो यहाँ वापस आई है। जोआन उसे कहती हाँ, हॉलीडे पे मैं आई हुई हूँ, इस बार थोड़ा लंबा रहना है। हो के मन में डाउट होता है कि बड़े शहर में रहने वाली लड़की अपने होम टाउन गाँव पर अचानक से क्यों वापस आ गई। वैसे तो वो जोआन से और भी सवाल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो जोआन है वो पुलिस का नंबर डाल करके रखी थी, तो वो यहाँ पर उसे कुछ नहीं पूछता है। उसे घर छोड़ देता है, जहाँ पर कि जोआन पैसे देने का कोशिश करती है तो वो उसे पैसे लेने से मना कर रहा था। वो कहता है मैं भी इधर ही जा रहा था। तब जोआन को पता चलता है कि वह एक टैक्सी ड्राइवर नहीं है। फिर भी वो हो को जिद करी थी पैसा देने के लिए, तो वो उसे अपना नंबर देते हुए कहता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में मेरे अभी प्रॉब्लम है, तो तुम यहाँ पे मुझे ना अपना नंबर दे दो, बाद में पैसे दे देना। तो जोआन उसे अपना नंबर दे देती है और वो चले जाता है। जोआन अपनी बेस्टी से वीडियो कॉल पर चैट कर रही थी। वो कहती है अगर तुम्हारे साथ यहाँ वापस ऑफिस में ऐसे सब कुछ नहीं हुआ होता तो तुम ये जॉब कभी नहीं छोड़ती। असल में हु ने एक गू नाम के बंदे का केस लिया था और उल्टे उसी ने यहाँ पर जोआन को फेक प्रूफ दिए थे, जिस वजह से कोर्ट में वो गलत साबित हो जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जोआन को फ्रेम किया गया था, तो जोआन यहाँ पर खुद ही जॉब से रिज़ाइन कर देती है। अब इस मैटर का कहानी आगे बढ़ने वाला है, तो इस मैटर को आप लोग याद रखिएगा। आगे जोआन हो के बारे में उसे बताती है कि सच में बहुत ही हैंडसम बंदा मिला था। रात में हो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो लोग हो की वाइट मूनलाइट के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी जोआन वहाँ से गुजर रही थी। सबकी नज़र पड़ती है। वो लोग कहते हैं कि इतनी प्रिटी गर्ल हमारे गांव में क्या कर रही है। जोआन यहाँ पर रोड साइड स्टॉल से कुछ खाने के लिए लेके आई थी, लेकिन वो कैश लेकर के नहीं आई थी और उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। वो वहाँ पर वापस से जा कर के जोआन की मदद करता है। जोआन उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि वो इन चीज़ों को भी ऐड करके हुओ को उसके पैसे लौटा देगी। हुआ कहता है कि अरे इस चीज़ के लिए इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, वैसे तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। जोआन कहती है कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर बाहर टहलने के लिए निकली थी। फिर जब वो घर जा रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सामने हो है। इस पर वो हो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, असल में यहाँ मेरा भी घर है। जोआन के ही फ्लोर पर सामने वाला अपार्टमेंट हो का हुआ करता है। हो की आइडेंटिटी जोआन को नहीं पता है। भले ही वो गांव में रहता है, लेकिन वो वहाँ का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। हो के बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं इस पूरे गांव में। जोआन अपने घर पर होती है, जहाँ पर कि उसकी आंटी उसे कह रही थी कि बेटा ये तो सही कि तुम आ गई, लेकिन अब तुम्हारी उम्र हो रही है तो तुम्हें शादी वादी के बारे में सोचना चाहिए। जोआन के मॉम डैड नहीं थे, उसकी आंटी ने ही उसे पाल पोस करके बड़ा किया था। लेकिन जोआन उसे कहती कि आंटी मैं फ़िलहाल अपने करियर पर फोकस रहना चाहती हूँ। उसकी आंटी अगले दिन काम पर चली जाती है। तभी जोआन नोटिस करती है उसके वॉशरूम का जो नल है वो टूट गया और पानी बाहर निकल रहा है। तभी घर का गेट कोई नॉक करता है। जोआन देखने के लिए जाती है, सामने हुआ था। वो कहता है मुझे पता है तुम्हारे वॉशरूम का नल जो है वो लीक कर रहा है, लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। वो देखता है कि जोआन घर के कपड़ों में है और जोआन को कहते है कि जाकर के तुम ये नाइट ड्रेस चेंज कर लो, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारा नल ठीक करने का कोशिश करता हूँ। जोआन ऑकवर्ड होते हुए जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है।
वो नल ठीक करने का कोशिश करने लगता है और इस चक्कर में वो थोड़ा भीग भी जाता है और उसकी मस्त बॉडी और चेस्ट मसल भी दिख रहे थे, जिसको कि जुआन जब यहाँ पर आती है तो वो उसकी मस्त बॉडी को ताड़ते रह जाती है। वो खुद भी यहाँ पर ऑकवर्ड हो रही थी। वो को ऐसे सिचुएशन में देख करके वो उससे थैंक्स कहती है और कहती है तुम्हें भी ठंड लग जाएगी तो जा करके तुम्हें आई थिंक ये ड्रेस को चेंज कर लेना चाहिए। अब तुमने मेरी मदद की है तो बदले में मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर लेकर के ज़रूर जाऊंगी। हो के बोलते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। वो यहाँ पर जॉन को कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, लेकिन उसकी नज़रों में वो जॉन के लायक नहीं था। इसी वजह से वो उसके साथ काफ़ी कोल्ड बिहेवियर किया करता था। थोड़ी देर बाद वो और जॉन वहाँ से लंच के लिए निकल रहे होते हैं, तभी मोहल्ले की आंटियाँ मिल जाती हैं। उन दोनों को साथ देख करके अपना गॉसिप स्टार्ट कर देती हैं, ये कहते हुए कि उन दोनों के बीच कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। वो उन्हें क्लेरिफाई करता है कि नहीं आंटी, अभी वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जॉन हो के साथ चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कि वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे, तभी हो के वो दोनों दोस्त आ जाते हैं। उन दोनों को पता था कि जॉन यहाँ पर उसकी वाइट मूनलाइट असल में इस एक लड़के को पता था जिसने चश्मा पहना है। वो हो के साथ काफ़ी साल से काम कर रहा है। उसने देखा था हो के फ़ोन में जॉन की फ़ोटो को। जो उसका दूसरा दोस्त था ना, वैसे तो उसे जॉन काफ़ी प्रिटी लग रही थी, लेकिन वो जानबूझ कर के हो को छेड़ते हुए कहता है यार तुमने ये एवरेज लुकिंग गर्ल को अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। अब वो अपने दोस्त को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें कोई काम वाम नहीं है, क्यों मजाक कर रहे हो। और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जॉन सोचने लगती है एवरेज लुकिंग गर्ल, या तो मैं अच्छी खासी प्रिटी दिखती हूँ। वो अपनी बेस्टी से भी ये बातें शेयर करती है। उसकी बेस्टी से कहती है रही तुम्हें हो कुछ ज़्यादा ही तो पसंद नहीं आने लगा है। आखिरकार तुम उसकी बातों को इतना क्यों सोच रही हो। अब इस बात पर जो जवान है वो उसे कहती है मुझे खुद नहीं पता। तभी उसके अंकल आंटी यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग हो के साथ उसके रिलेशनशिप को पूछने लगते हैं तो जवान क्लियर करती है हमारा नल टूट गया था तो हुआ ने उसे बनाने में मेरी मदद की थी, इसी वजह से मैं उसे लंच पर लेकर के गई थी। उसकी अंकल आंटी समझाती हैं कि हुआ का बैकग्राउंड कुछ क्लियर नहीं है, इसी वजह से वो उसके प्यार व्यार में कहीं मत पड़ जाए। वो लोग चाहते हैं कि जॉन एक सिंपल लिविंग गाय से शादी करके पूरी लाइफ खुश रहे। वो लोग जॉन को अपनी असली बेटी की तरह ट्रीट किया करते थे और जॉन को उनका डर साफ छलक रहा था। वो कहती नहीं नहीं आंटी, मेरा हो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से गुजर रही थी, तभी वो हो को एक वेयर हाउस में काम करते हुए देखती है। वैसे एक्साइटेड होकर बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं हो। ये बात जॉन को बुरा लग जाता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो रात में अपने घर जा रही थी तभी वो उसके स्टेयर्स पर खड़ा था। जॉन उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही। जॉन उसे कहती है कि आई नो कि तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आने की कोशिश करूँगी। वो उसे रोकता है और कहता है कि क्यों बकवास कर रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। जॉन कहती है हम जब भी मिलते हैं तुम काफ़ी कोल्डली मेरे से बिहेव करते हो। उस दिन भी मैं तुमसे मिली थी तो तुमने मुझे इग्नोर कर दिया था कि जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वो उसे कहते हैं सॉरी, असल में मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता, बट मैं खुद को बदलने का कोशिश करूँगा। जॉन बोलती है जो भी हो तुम्हारी मर्जी, ये कह के वो अपने घर चली जाती है। अपनी बेस्टी से वो सारी बातें हर रोज़ शेयर किया कर रही थी। उसकी बेस्टी उससे कहती हो सकता है सच में हो कि आदत ही हो, वो सच में इंट्रोवर्ट हो और अगर वो उसे पसंद करती है तो उसे एक चांस देना चाहिए। रात में जब जॉन सो रही थी तो वो हो को लेकर के वापस से रोमांटिक ड्रीम्स वगैरह देख रही थी। वो सोचती है उसे होता क्या जा रहा है और वो हो को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस क्यों होते जा रही है। उसे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। अगली सुबह वो जगती है। उसके अंकल आंटी काम पर जा रही थी। वो लोग जॉन को कहती है कि देखो हो आया हुआ है। अब वो भी सोच रही थी कि हो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके अंकल आंटी के लिए पड़ोसी होने के बहाने काफ़ी सारे महंगे वाले सी फूड लेकर के आया था देने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। जॉन यहाँ पर वो
ब्लेंडर उतारने का कोशिश कर रही थी, हाइट पर होने की वजह से उतार नहीं पा रही थी। वो उसका हेल्प करने के लिए जाता है तो दोनों के बीच थोड़े रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। जुआन यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और फिर वो ब्लेंडर उसे उतार के दे देता है। अब वो दोनों ही उस मोमेंट के बारे में सोच रहे थे। तभी आंटी यहाँ पर जुआन से कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम वापस से अपने शहर वापस जाने का कोशिश कर रही हो। जॉन कहती है कि हाँ आंटी, मुझे आज नहीं तो कल जाना ही है ना। तभी उससे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। उसके हस्बैंड ने एक गुड्स मंगाया था और वो गुड्स असल में मिसिंग था, तो वो वहाँ जा कर के चेक कर रही थी, जो कि हो की ही डिलीवरी की कंपनी थी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो गुड्स पहुँचा ही नहीं है। अब वो यहाँ पर आता है, वो जॉन उसकी फ्रेंड का हेल्प करता है सीसीटीवी फुटेज दिखाने में कि असल में उसके हस्बैंड ने कोई उससे गुड्स सेंड किया है या नहीं, बट एक्चुअल में गुड्स उसके हस्बैंड ने सेंड किया ही नहीं था। और अब जोहान उसे कहती है सॉरी सॉरी, शायद हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। असल में जो उसकी फ्रेंड की जो हस्बैंड थे ना, उससे अपनी मिस्ट्रेस को वो गिफ्ट भेजा था, उसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। ये बात पहली बार जोहान की फ्रेंड को पता चलता है। अब वो काफ़ी सैड हो जाती है। जोहान उसे काम डाउन करते हुए वहाँ से लेकर के जाती है। वो अपने लोगों से कहता है जोहान जब भी आए चुपचाप उसका हेल्प कर देने के लिए। वो लोग समझ ही जाते हैं कि हो जोहान का कुछ चल रहा है। रात में जोहान अपनी फ्रेंड से हंस हंस के बात कर रही थी। वो को लगता है कि कहीं ये जोहान का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तभी वहाँ पर गलती से जोहान नीचे गिर जाती है, उसके पैर में मोच आ जाता है। ये देखते ही वो दौड़ते हुए कार से बाहर निकलता है और जोहान को उठा के उसके घर लेके जाने लगता है। जोहान यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी और उसे कहती है कि सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे पैर में मोच लगा हुआ है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बातों बातों में वो उससे पूछती है कि क्या वो सिंगल है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे कहता है और ये तुम्हारा हेल्प करने से कहाँ रिलेट कर रहा है जो तुम ये सवाल पूछ रही हो। जुआन को लगता है कि शायद वो ये बात बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ऑकवर्ड होने के चक्कर में वो हमेशा ही जुआन को उल्टे जवाब दे दिया करता था। घर जाकर के जुआन बताती है कि उसके पैर में मोच आ गया है और वो असल में उसे यहाँ लेके आया था। उसकी आंटी को दिख रहा था वो जुआन के लिए डिफरेंट फील कर रहा है, लेकिन असल में वो नहीं चाहती थी क्योंकि हुआ के बैकग्राउंड के बारे में उन्हें कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। वो पैसे वाला है या नहीं, किस फैमिली से बिलोंग करता है। अगले दिन वो जो वापस से जुआन को देखने के लिए आ जाता, वो कहता है तुम्हारे पैर में मोच लगा था, मैंने सोचा तुम्हारा हाल चाल ले लूँ कि तुम खाना वाना बनाई हो या नहीं। जुआन कहती नहीं आंटी तो जॉब पर चली गई हैं, मैंने लंच प्रिपेयर नहीं किया है। वो यहाँ पर जुआन का हेल्प करने के लिए आता है और उसके लिए अपने हाथों से लंच बनाता है। जुआन के लाइफ में पहली बार कोई ये सारे काम कर रहा था। कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी। वो यहाँ पर जुआन के लिए लंच बनाता है और दोनों साथ में बैठ कर के लंच वंच करते हैं। अब अपनी क्रश के साथ साथ में लंच करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो के लिए सारे काम सपनों की तरह ही था। खाना वाना खाने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जुआन वापस से हो के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन हो वहाँ पर आता नहीं है। अब वो कंफ्यूजन में थी कि क्या हो गया, वो क्यों नहीं आ रहा है। असल में हो ने जुआन के घर के बाहर उसके आंटी ने हो को देख लिया था और वो समझ गई थी कि वो उसी के चक्कर में यहाँ पर आया हुआ है। दरअसल वो समझाती हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें बातें क्लियर कर दे रही हूँ, जुआन बहुत ही सिंपल लड़की है और तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। तो वो समझ जाता है कि उसकी आंटी उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसी बात पर वो यहाँ पर उन्हें ओके बोल के चले जाता है। अब जुआन तो अगले दिन हो के आने का इंतज़ार करते रह जाती है, बट वो आता ही नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, वो सोच रही होती है कि वो उसके कॉल मैसेजेस का क्यों जवाब नहीं दे रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। अपनी फ्रेंड से ये बातें जब वो शेयर करती है, उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो तुम्हें जाकर के उससे बात करना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि कल तक तो वो घर पर आकर के उसके लिए खाना बना रहा था, आज अचानक से क्या हो गया कि वो यहाँ पर उसके लिए आ भी नहीं रहा है। जॉन अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके दोस्त के हस्बैंड की मिस्ट्रेस आ करके उल्टे उसे ही डरा धमका रही है और उसके हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए बोलती है। जॉन यहाँ पर अपनी बेइज्जती के लीगल लॉयर बन करके गई थी और कहती है जो कुछ भी तुमने मेरे दोस्त को धमकाया ना, उसका हस्बैंड यहाँ पर लीगली मैरिड है, इससे मैंने यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करवा दी है। बेहतर होगा कि यहाँ से तुम लोग निकल लो।
और लड़की यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स लेकर के आए हुए थे और वो जुआन को धमकी देने लगती है कि वो अपनी इन सबूतों को हटाए। इन चक्करों में जुआन के फ़ोन से गलती से हो को कॉल लग जाता है। अगले कुछ दिनों के इस इग्नोर वाले खेल को ख़त्म करते हुए वो जब फ़ोन उठाता है तो सुनता है जुआन मुसीबत में है और तुरंत ही वो जुआन का हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। पहले तो वो वहाँ पर उसके लाए गए गार्ड्स को अच्छे तरीके से धोता है एंड इसके बाद उस लड़की को जुआन को सॉरी बोलने के लिए कहता है। अब वो लड़की असल में हो से डर चुकी थी, इसी वजह से वो जुआन को सॉरी ही नहीं बोलती है बल्कि उसका फ़ोन भी टूटने के लिए उसे कंपनसेट करती है। उस लड़की के जाने के बाद जुआन को अपनी फ्रेंड से अकेले में बात करना था। वो उन दोनों को छोड़ करके बाहर चले जाता है। वो लड़की कहती है मेरे हस्बैंड का इसके साथ अफेयर चल रहा है और जुआन को उसका केस लड़ने के लिए बोलती है। जुआन इस बात के लिए मान जाती है। उसकी दोस्त को फ़िलहाल वो घर जाने के लिए कहती है और शॉप पर उसका हेल्प करने लगती है। वो यहाँ पर वापस आता है जुआन का हेल्प करने के लिए। जुआन उससे हिम्मत करके पूछती है एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या फिर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे ये चीज़ें क्लियरफाई क्यों नहीं करते रहो। तुम मेरे मैसेजेस को भी इग्नोर कर रहे हो। एक दिन आए फिर अगले दिन तुम आए नहीं मुझसे मिलने के लिए। वो यहाँ पर कहता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो उसकी आंटी वाले बात को नहीं बताता है। कहता है मुझे लगा शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम मेरा आना यहाँ पसंद नहीं करोगे, इसी वजह से मैं नहीं आया। जोआन यहाँ पर उसे क्लेरिफाई करती है कि नहीं मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो इन बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है कि जोआन का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वो घर जा कर के अपने दोस्त को सारी बातें बताती है और दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं। वो तो बहुत ही एक्साइटेड था कि फाइनली जोहान का जब कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसका चांस हो सकता है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि भाई तू क्यों खुद को उससे इतना इन्फीरियर समझ रहा है। माना कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है लेकिन तू उसे कई ज़्यादा गुना अमीर है। वो कॉलेज टाइम से ही जोहान से ही प्यार करता था लेकिन वो कभी उसे ये बातें कन्फेस ही नहीं कर पाया क्योंकि वो खुद को जोआन के लायक नहीं समझता था। अगले दिन वो मस्त रेडी वेडी होकर के जोआन के घर के पास जाता है। जोआन उसका टायर ठीक करने के बहाने उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो उसे पूछती है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। वो उसे कहता है कि नहीं वो अपने जॉब पर जा रहा है। जोआन ओके बोल करके अपने घर चली जाती है। उसकी बेस्टी जोहान को जो कुछ भी आइडिया दे रही थी, जोहान यहाँ पर उस आइडिया के थ्रू हुआ से फ्लर्ट कर रही थी जानने के लिए उसके मन की फीलिंग कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। तभी उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आता है। उसके हस्बैंड ने भी उसे बहुत ही डराया धमकाया है। वो उसके हस्बैंड से प्रॉपर्टी डिवीज़न करवाना चाहती है और फाइनली उसे डाइवोर्स लेना चाहती है। हम लोग देखते हैं कि जोहान उसका हेल्प करने के लिए तैयार थी। वो लीगली अपनी बेस्टी का केस यहाँ से लड़ने के लिए रेडी थी। अपनी बेस्टी से बात करने के बाद वो घर से बाहर निकलती है तो वो हुआ को देखती है। हुआ स्ट्रीट फूड साइड से फ्राइड राइस लेने का वेट कर रहा था। जोहान को देख करके वो पूछने लगता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। जोहान उसे क्लियर करती है कि असल में वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी और वो अपनी फ्रेंड का डाइवोर्स केस लेने के लिए तैयार है। वो उसे अपनी महंगी कार से घर छोड़ देता है। दूसरे दिन हम लोग जोआन को देखते हैं जब वो घर पर थी तब उसके अंकल आंटी का बेटा कुछ लोन शार्क वालों को घर लेकर के आ जाता है। उसे गैम्बलिंग की आदत लग चुकी थी और वो कई बार पैसे हार गया था। उसके अंकल आंटी के पास इतने पैसे नहीं थे। इस बार वो सीधे 5 मिलियन की डिमांड कर रहा था। अब जोआन के पास भी फ़िलहाल इतनी सेविंग नहीं थी कि वो पैसे उन्हें दे करके अंकल आंटी का हेल्प कर सके। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी वो घर के अंदर से आ रही आवाज़ों को सुन करके यहाँ आ जाता है। जो उस ग्रुप का ओनर था वो हुआ से बात करने के लिए जाता है। हुआ यहाँ पर उन्हें उनके पैसे दे देता है और उन्हें वार्न करता है कि वो दोबारा उस लड़के को कभी उधार नहीं देंगे। यहाँ पर वो लोग इंटरेस्ट छोड़ देते हैं और बस हो से उस अमाउंट का प्रिंसिपल ले लेते हैं। आफ्टर दैट जोआन की फैमिली हो को थैंक्स बोलती है। उनके जाने के बाद जोआन हो को छेड़ते हुए कहती है अब तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है तो मैं वो एहसान कैसे चुकाऊं। क्या मैं खुद को तुम्हें ऑफ़र कर दूं। हो तो शौक हो जाता है ये सुनकर के कि जोआन को हो क्या गया है।
वो कहती है, अरे मैं मजाक कर रही थी, मैंने तुम्हें कल अपने साथ डिनर डेट पर लेकर के चलूँगी। वो इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हो जाता है। अगले दिन वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन तभी उसे उसकी कज़न सिस्टर का कॉल आ जाता है और वो जोआन को मना कर देता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। जोआन वहाँ से अपनी फ्रेंड से बात करते हुए निकलती है, तभी सामने कार में वो हुओ को उस लड़की के साथ देखती है। अब जोआन को तो ये लगने लगता है कि शायद ये हुओ की गर्लफ्रेंड है और वो उसी वजह से उसके साथ डेट पर नहीं आया, लेकिन वो हुओ को कन्फेस नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हुओ की बहन उसे कह रही थी कि भाई तू किस लड़की से प्यार करता है, मुझे दिखा ना, मुझे उससे मिलना है। मुझे पता चला है कि तुम इतने साल से उसे पसंद करते हो। सैड होकर के जोआन घर गई थी। उसकी आंटी पूछती है क्या हुआ, तो बस इतना कहती है कुछ नहीं, हुओ का गर्लफ्रेंड है। उसकी आंटी समझ नहीं पाती है इससे जोआन क्यों सैड है। यहाँ पर हुओ जोआन को मैसेज कर रहा था, लेकिन जोआन उसे इग्नोर कर रही थी। उसके मैसेजेस का वो जवाब ही नहीं दे रही थी। हुओ को लगने लगता है कि आखिरकार जोआन को क्या हो गया। शायद वो गुस्सा है क्योंकि वो उसके साथ डिनर डेट पर नहीं गया। वो थोड़ा कन्फ्यूजन में था, लेकिन जोआन उसे कोई रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो जोआन से मिलने जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जोआन उसे अवॉइड ही कर रही थी। वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई हुई थी। जोआन जब लीगली उसका केस लड़ने वाली थी तो अपनी दोस्त के चीटर हस्बैंड के खिलाफ वो सबूत जमा करने वाली थी। उसका हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ साथ जोआन को भी धमकी देता है कि वो पछताएगी अगर वो उससे पंगा लेगी तो, क्योंकि वो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है। जोआन उसे कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है और तुमने जो धोखा दिया है और ऊपर से डाइवोर्स के बाद तुम लीगल चीज़ें अपनी वाइफ को नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा, वरना तुम अपना गलती मान लो और कंपनसेशन दे दो। वो इंसान गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। जोआन अपनी फ्रेंड को कंसोल देते हुए उसे घर भेज देती है और कहती है कि वह सब संभाल लेगी। जब वो वहाँ से लौट रही थी तभी वो उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड के हस्बैंड की तरफ से भेजे गए गुंडे जोआन को टॉर्चर करने के लिए आ जाते हैं। वो उनसे लड़ता है। इन चक्कर में वो के हाथ में भी थोड़ा चोट लग जाता है। जोआन उसे अपने घर लेकर के जाती है और उसके हाथ पर फोस्टार्ट करने लगती है। मतलब वो हो के घर पर थी, तभी वहाँ पर हो के सिस्टर आ जाती है। जोआन को ऐसा लगता है कि ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो क्लेरिफाई करती है कि असल में वो उसका सिर्फ भाई है और कुछ नहीं। वो यहाँ पर जाकर के जोआन को कहने लगता है कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी कज़न सिस्टर है। जोआन उसे कहती है अच्छा, तो तुम आखिरकार ये बातें मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। वह एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसे कहेगा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उस बंदे में भले इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो जोआन को कन्फेस कर सके। तो वो बिना कुछ बोले ही अपने फ्लैट में चले जाता है। अब जोआन सोचने लगती है कि ये लड़का कर क्या रहा है। अगर वो पसंद करता है तो उससे बोले और नहीं करता है तो वो भी ये चीज़ों को क्लियरिफाई कर दे। आफ्टर दैट हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो अपने कंपनी में लीगली वर्क कर रहा होता है। उसकी कंपनी असल में बहुत ही अच्छी थी और ये बातें जोआन को कोई आइडिया नहीं था। आज रात वो वापस से जोआन को अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया था। उसके साथ ही जीजी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई थी। वो हुओ को पसंद कर रही थी और वो कई सालों से हुओ की कंपनी में काम कर रही थी। अभी हुओ के लाइफ में क्या चल रहा है ये बातें उसे नहीं पता था। जब हुआ ने इनवाइट किया था तो जोआन उसके साथ डिनर डेट पर चली जाती है, लेकिन जैसे ही दोनों डिनर करने वाले थे तभी वहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है कि वह कंपनी मीटिंग में गई हुई थी, वो काफ़ी ड्रंक है, क्या वो उसे रिसीव करने के लिए आ सकता है। जोआन उसे कहती है कि शायद ये तुम्हारी कंपनी की कलीग है, अगर वो ड्रंक है तो तुम्हें उसे संभालने के लिए जाना चाहिए। वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहते हैं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को कॉल कर देता हूँ, वो जीजी को जाकर के रिसीव कर लेगा। वो दोनों डिनर करते हैं और घर लौट रहे थे तो वो लड़की जीजी हो के घर के बाहर ही खड़ी थी। जोआन को शो ऑफ करते हुए कहती है वो हो की कलीग और उससे कुछ बिजनेस मैटर में बात करना है। जोआन काफ़ी कैजुअली हो को बाय बोल करके घर के अंदर चली जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है इतनी रात को वो लड़की हो से क्यों मिलने के लिए आई थी। जोआन कहती है क्या फ़र्क पड़ता है यार, वैसे भी हो मेरा बंदा नहीं है, मैं उस पर हक नहीं जता सकती। इधर हुआ जीजी को वार्न करता है कि उसे किसी भी काम के लिए घर आने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा कि वो अपने घर चले जाया करे। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और जीजी को वहाँ से लेकर के जाने के लिए बोलता है। जाने से पहले जीजी यहाँ पर जोआन को शो ऑफ करने के लिए जाती है कि हो और उसके बेस रोमांस चल रहा था। जोआन हंसते हुए कहती पहली बात, हो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है जो तुम ये चीज़ें मुझे दिखा करके यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही हो।
दूसरी बात, तुमने जो ये फेक खिड़की बनाई है ना, वो मत करो, साफ दिख रहा है कि फेक है। मैं इतनी भी गधी नहीं हूँ। अगर तुम हो कि इतनी ही क्लोज होती थी, इतने साल तक साथ रहने के बाद तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट क्यों नहीं किया? तुम्हारी ये चाल यहाँ पर नहीं चलने वाली। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो जाकर के हो को कंप्लेन करो, मुझे ये बातें बोलने का कोई मतलब नहीं है। जोहान ने ये बातें काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल तो दी थी, लेकिन जीजी के जाने के बाद जब वो अपनी बेस्टी से बात कर रही थी तो उसकी बेस्टी से समझाती है, बहन तुझे सच में लगता है कि हो और जीजी के बीच कुछ नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा है तो तू हो को क्यों नहीं पूछती है? जोहान कहती है कि उसे वैसे भी आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। वो थोड़ी ड्रंक हो चुकी थी काम करते करते। घर से बाहर निकलती है टहलने के लिए, उसे सामने हो खड़ा दिखता है तो वो उसे अचानक से किस कर लेती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो कहती है, सॉरी मैं थोड़ी ड्रंक हूँ, इस बात को भूल जाना कि ऐसा कुछ हुआ भी था। कह के जाने लगती है तभी हो उसे रोकता है और वो वापस से जोहान को किस बैक करता है। इस बात पर जोहान गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मैं नशे में हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्या समझ करके रखा है? वो को अब भी हिम्मत नहीं था जोहान को ये बातें कन्फेस करने की, तो वो जोहान से पूछ बैठता है कि वो शहर वापस कब जा रही है। जोहान कहती है, मे बी अगले महीने। वो कहता है, ये छुट्टी तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं हो गई? जोहान कहती है, हाँ हो तो गई, लेकिन तुम्हें उससे क्या, मैं वैसे भी जल्दी ही ये शहर छोड़ करके चली जाऊंगी। वैसे तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन जोहान को उसे अपने साथ रोकने का कोई रीज़न भी नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ पर जोहान को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उन्हें अगले दिन क्लास यूनियन में जाना था। जोहान वहाँ पर जाती है अपनी दोस्त के साथ। उनमें से कुछ लड़कियाँ जो कि जोहान से जेलस हो सी थी, स्पेशली ये ब्लैक ड्रेस वाली, वो कहती है, अरे अरे तुमने अपने शहर वाला कांड इन्हें नहीं बताया, किस तरीके से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। जोहान कहती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने रिजाइन किया है। दूसरी बात, मुझे फ्रेम किया गया था, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो भी उसी होटल में था, वो वहाँ से गुजर रहा था। इन बातों को सुनता है और वो कमरे में एंटर कर जाता है। यहाँ आते ही वो लड़की काफ़ी गुस्सा करने लगती है। कॉलेज टाइम में भी जब वो लड़की जोहान को परेशान करने का कोशिश करती थी तो हो ने उसका हेल्प किया था। ये बातें कुछ भी जोहान को पता ही नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सीधे ही आते हुए जोहान को अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हुए लीगल एडवाइज़र के तौर पर जॉब ऑफर कर रहा था। 1 मिलियन पर मंथ की सैलरी उसे दे रहा था, जिसे सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो लड़की को ऐसा लग रहा था कि हो जैसा ये नॉर्मल लुकिंग गाय उस कंपनी का CEO कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर हो का सेक्रेटरी आता है और वो इन बातों को क्लियरफाई करता है कि हाँ, हो सच में उसी कंपनी में काम करता है और वो जोहान को अगर 1 मिलियन पर मंथ की सैलरी ऑफर कर रहा है तो वो ये ऐसा कर सकता है। अब उन लोगों का वहाँ पर मुंह बन जाता है। जब जोहान को हो इस तरीके से सपोर्ट करता है तब वो फिलहाल का मैटर सुलझाने के लिए उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। उसे कहती है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मेरे बारे में पता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से पसंद करते हो, मुझे जानते हो। वो वापस से चुप हो जाता है। जोहान कह रही है, मैं तुम्हारे इस मजाक को मजाक की तरह लेती हूँ दोबारा। मुझे ऐसे हेल्प करने आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं अपने मैटर को खुद ही संभाल लूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो चुपचाप उसे जाते हुए देखते रह जाता है। जोहान अपने घर जाती है। उसकी आंटी यहाँ पर जोहान को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही थी। अपनी आंटी की बात को मानते हुए जोहान ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उन्हें ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से सैड नहीं देख सकती थी। लेकिन तभी वो जोहान से मिलने के लिए आ जाता है। वो थोड़ा ड्रंक था। वो जोहान को किस करते हुए कहता है कि ऐसा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें ये बातें क्यों नहीं बताई कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जोहान को ऐसा लगने लगता है कि शायद हो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है, इस वजह से ये बकवास कर रहा है। जोहान उसे कहती है कि तुम घर जाओ, हम कल बात करेंगे। अगली सुबह जगने के बाद जब वो जोहान से मिलने के लिए आता है तो उसकी आंटी उसे बताती है जोहान ब्लाइंड डेट पर गई हुई है। अब ये बात पता चलते ही वो दौड़ते हुए जोहान के ब्लाइंड डेट वाले प्लेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि कल रात जो कुछ हुआ जोहान उसी बारे में अभी सोच ही रही थी कि क्या वो सच कह रहा था कि वो उसे पसंद करता है या फिर वो सिर्फ नशे में बकवास कर रहा था। तभी उसका ब्लाइंड डेट यहाँ पर आता है। जोहान अभी उसे क्लेरिफाई करने ही वाली थी कि वो सिर्फ फैमिली के प्रेशर करने पर यहाँ आई हुई है कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है।
वो उस बंदे को कहता है, देख भी ऐसा है ना कि तुम मेरे कंपेयर में तो है नहीं, मैं ना तुझसे बहुत ज़्यादा ही अमीर हूँ, तो जॉन तुझे चूज करने वाली नहीं है। वो जॉन को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दिखाता है ताकि वह जॉन को ये शो ऑफ कर सके कि वो उसके लिए बेस्ट चॉइस है। जॉन उस बंदे को पोलाइटली मना करके वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। एंड आफ्टर दैट वो हुआ से पूछती है कि वो ये क्या बकवास कर रहा है। वो तब पूरे होशो हवास में उसे चीज़ें क्लेरिफाई करता है कि असल में उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा है। उसे यहाँ पर जोआन को पहले ही कन्फेस कर देना चाहिए था। वो उसे क्लियर करता है कि असल में वो उसे बहुत ही लंबे समय से पसंद करता है, ख़ास करके कॉलेज टाइम से ही। वो कहती है, तो तुमने मुझे कभी प्रपोज क्यों नहीं किया, कभी ये बातें क्यों नहीं बताई। इस बात पर हो को कहना था कि असल में उसे उससे इस बात को लेकर के इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और वो इन बातों को नहीं उसके सामने एक्सेप्ट कर सकता। वो खुद को जोआन के लायक नहीं समझता। जोआन आगे बढ़ के हो को किस करती है और कहती है, तुम्हें चीज़ों को ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, असल में मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ। वो दोनों यहाँ से सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फाइनली पिछले 10 सालों से जो हो यहाँ पर जोआन को प्यार कर रहा था वो उसके लाइफ में अब आ ही जाती है। जोआन ने अपनी आंटी को अपने और हो के रिलेशनशिप के बारे में अभी नहीं बताया था। अगले दिन वो दोनों मिलते हैं तब यहाँ पर हो को उस गर्ल जीजी का कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। जोआन कहती है कि लगता है कि इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा और वो जीजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि हो आने वाला है। जब यहाँ पर वो जीजी को देखती है तो वो भड़कने लगती है। तब यहाँ पर हो आता है और वो जीजी को क्लेरिफाई करता है वो और जोआन दोनों एक दूसरे को लीगली डेट कर रहे हैं। तो जीजी अब जोआन को बेवजह ही परेशान करना बंद कर दे। वहाँ से निकल करके जब वो घर जाती है तो वो अपने घर पर आंटी आई हुई थी बगल वाली और वो दिमाग ख़राब कर रही थी जोआन का शादी कर लेने के लिए। तो वहीं पर अपनी आंटी को भी कन्फेस कर देती है कि वो हो के साथ रिलेशनशिप में है और अब वो उसके साथ लिव इन में रहने का प्लान कर रही है। ये सुनते ही उसकी आंटी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो उन्हें दिख रहा था कि काफ़ी अमीर है और वो जोआन को खुश रह सकता है। वो यहाँ पर जुआन के लिए फ़्लैट ढूंढ रहा था जहाँ पर कि वो फ़्लैट की चीज़ों को देख करके वो हो के साथ रोमांस कर रही है, इन चीज़ों को इमेजिन कर रही थी। वो जुआन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए ओनर से बात कर रहा था। जुआन हुआ को बताती है कि उसने अपने फैमिली को बता दिया है कि वो तुम्हें डेट कर रही है और वो हुआ के साथ लिव इन में रहना चाहती है। क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? वो तुरंत ही ये बात मान जाता है। भला इतना अच्छा मौका वो कैसे ही गंवाने वाला था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं वहाँ पर। तभी जुआन को कॉल आ रहा था और वो साइड में जा कर के अपनी दोस्त से बात करने लगती है। अपने दोस्त को अपने और हो के रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इनफैक्ट हैप्पी थी कि जुआन फाइनली लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ कर के हो के साथ डेट पर है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि गू जिसके लिए जुआन ने केस लड़ा था, जिसके बारे में मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। असल में जुआन यहाँ पर गू यहाँ पर जुआन के पीछे पड़ा हुआ था लेकिन जुआन ने उसे भाव नहीं दिया। उस समय उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। गू को ऐसा लगता था कि जुआन भी उसे पसंद करता है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं और अब वो जुआन के पास वापस आना चाह रहा था। जुआन यहाँ पर अगले दिन हो को लेकर के अपने घर पर शिफ्ट हो जाती है और घर पर आने के बाद अकेला मौका मिलने के बाद कपल सबसे पहले क्या करते हैं ये तो हम सबको पता है। तो वो वही करते हैं यानी कि रोमांस। बाकी बातें तो बाद में होती ही रहेंगी लेकिन जुआन के लाइफ में ये जो गू था वो आगे चल के काफ़ी सारी मुसीबतें अभी खड़ा करने वाला था। ये बात जुआन को कोई आइडिया नहीं था। वो हो के साथ तो अपने लाइफ का सबसे हैप्पी ड्रीम बिता रही होती है। अगली सुबह जब वो जगती है तब उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। अब उसे उसके लिए केस भी तो लड़ना था ना उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़। तो वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जमा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो उसकी कॉलेज गर्ल जो कि उसे बुली किया करती थी वो अपने हस्बैंड को लेकर के हो की कंपनी आ जाती है।
उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड उससे कहीं ज़्यादा अमीर है, लेकिन तभी वो जुआन को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ जाने पर जब उन्हें पता चलता है कि असल में इतनी बड़ी कंपनी का पूरे तरीके से ओनर कोई और नहीं, वो ही है, तो उस लड़की का मुँह बन जाता है। जो उसका हस्बैंड था वो खुद हुआ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि उसकी वाइफ बेवकूफ़ है, उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। और वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। जोआन कहती है, यार तुम्हें तो रिवेंज लेना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर आई हुई थी और वह हो को सीधे ही ब्रदर इन लॉ कह के पुकार रही थी। जोआन हो की दो बहन बहन से भी मिलती है और वो भी जोआन को काफ़ी पसंद कर रही थी और वह उसे भाभी भाभी कह के पुकारती है। तभी वहाँ पर उसे गू का कॉल आता है। उसे कहता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, क्या हम वापस से शुरू कर सकते हैं? जोआन कहती है, हमारे बीच था ही क्या कि वापस से शुरू करेंगे। दूसरी बात, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब गई है, तुम्हें तो मुझे कॉल भी नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर जोआन से फ़ोन ले लेता है और गू को कहता है कि मैं जोआन का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ और उसे परेशान करना तो तुम बंद ही कर दो। बात करने के बाद रात में जब दोनों घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के साथ ही दोनों का रोमांस स्टार्ट था। लेकिन तभी वहाँ पर बेचारी जुआन को पीरियड्स आ जाता है और उसे रुकना पड़ता है। वो यहाँ पर जुआन की फीलिंग को समझता है और बस उसे प्यार से किस करता है, उसे कंसोल देता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। अगले दिन फाइनली जोआन अपनी दोस्त का केस लड़ने के लिए उसी सिटी के कोर्ट में जा रही थी। वो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। जोआन बहुत ही ईज़िली अपने दोस्त का ये केस जीत जाती है। उसके हस्बैंड ने चीटिंग किया था, उसके पास ये सारे प्रूफ थे और लीगली जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ डिज़र्व करती थी वो उसके हस्बैंड को देना पड़ता है। लेकिन इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वो पैसे नहीं देना चाह रहा था और अपना गुस्सा वो जोआन पर निकालने का कोशिश करता है। लेकिन वो यहाँ पर आकर के जोआन को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की गलती तो तुम मत ही करना। जोआन की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड का ये मैटर बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद दोनों घर जाते हैं और एक नॉर्मल कपल की तरह घर के सारे वाले काम ख़त्म करके रोमांस करते हैं। अगली सुबह जोआन की नींद उसकी दोस्त की कॉल से खुलती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारा वो शहर वाला केस का मैटर क्लेरिफाई हो गया है और तुम्हारा बॉस तुम्हें डबल सैलरी दे करके शहर के ऑफिस में दोबारा बुलाने के लिए तुम्हें बोल रहा है। अब जोआन उसे कहती है कि वो हो के साथ सीरियस रिलेशनशिप में है और वे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चला पाएगी, उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो यहाँ पर आता है। वो थोड़ी परेशान तो थी लेकिन यहाँ पर वो ये बातें उसे शेयर नहीं कर पाती है और वो तो नोटिस कर लिया था कि जोआन किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी टेंशन में है। रेडी वेडी हो करके वहाँ से निकलती है। वो लीगली हो की कंपनी में काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त भी बनते हैं। तभी एक दिन वो उससे मिलने के लिए आता है। उसे कहता है कि वो जोआन को वापस अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। तभी वो यहाँ पर आता है और उसे कहता है, तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है। पहली बात कि जोआन ने कभी तुम्हें पसंद किया ही नहीं और दूसरी बात कि जोआन अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके पीछे पड़ना बंद करो। अब वो यहाँ पर हो को एक नॉर्मली बंदा समझ रहा था लेकिन जब वो हो उसे पिटाई खाता है तब समझ जाता है उससे पंगा लेना तो बेकार ही है। अगले दिन जोआन को एक बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मिलता है। असल में उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और उसे बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो को ये बातें कैसे बताए। उसे चेकअप कराने के लिए सिटी भी जाना पड़ सकता था। वो जब जोआन को देखता है कि वो सैड है तो उसे पूछता है क्या हुआ, वो किसी बात को लेकर के परेशान है। तब जोआन उसे बताती है कि असल में उसके ऐसी ऐसी प्रॉब्लम निकली है और उसे उस चीज़ का चेकअप कराने के लिए सिटी जाना पड़ेगा। वो उसे कहता है, तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझा भी है या नहीं? तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम अब मुझे बता रही हो जब तुम एक दिन बाद शहर जा रही हो चेकअप कराने के लिए। जोआन कहती है, असल में मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें ये बातें कैसे बताऊँ। मैं तुम्हें बिना बताए वैसे भी जाने नहीं वाली थी। वो जोहान को अपने साथ चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। उसकी फ्रेंड वहाँ पर उसे मिल जाती है जो कि अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के बाद पहले के कंपेयर में काफ़ी खुश थी। गाँव लौटने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था।
वो तो बस जॉन से जल्द शादी करना चाह रहा था। इधर जॉन अपनी बॉस से फेस टू फेस मिलती है। उसका बॉस जॉन को कंपनी में वापस आने का ऑफ़र देता है। जॉन मना कर देती है ये कहते हुए कि सॉरी बॉस, बट अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। मैं अपने बॉयफ्रेंड की कंपनी में काम कर रही हूँ और अपने बॉयफ्रेंड की ही कंपनी में आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। लेकिन तभी उसे जीजी का कॉल आता है। वो हो से कुछ बातें कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो बस उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आया हुआ था। जीजी यहाँ पर जॉन को ये बातें सुना देती है। वो को भी बता देती है कि देखो जॉन ने ये सारी बातें सुन ली है। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जॉन काफ़ी गुस्से में यहाँ पर आई हुई थी। वो को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे ये चीज़ें एक्सप्लेन कैसे करे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उस बंदी से वो पिछले 10 साल से प्यार करता है। जॉन अभी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी, कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हो कि कंपनी के लीगल मैटर्स को अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि जॉब अपनी जगह और पर्सनल लाइफ अपनी जगह। जैसे ही वो हो कि कंपनी के सारे लीगल मैटर्स को सॉर्ट आउट कर देती है, फाइनली एट द एंड वो भी उसे चीज़ें क्लेरिफाई करता है कि वो जीजी को यहाँ से भेजने के लिए ये चीज़ें कर रहा था। असल में वो नहीं चाहता है कि जीजू उसे परेशान करे। वो यहाँ पर रहेगा ही तो वो उसे परेशान ही करते रहेगी। जुआन को और भी वो बहुत सारी बातें बताता है, जिस वजह से जुआन को वापस से हो पर ट्रस्ट हो जाता है कि वो उसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में उससे प्यार करता है, तो वो उसे माफ़ कर देती है। कहानी के एंड में हम लोग देखते हैं जो बंदे असल में हो के लिए मुसीबतें खड़ा कर रहे थे, यानी कि वो कॉलेज गोइंग गर्ल और दूसरा उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्स हस्बैंड, वो दोनों ही मिल करके जूहान और हो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे, तो उन दोनों को पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। कहानी के एंड में जब सारे विलन्स का खात्मा हो जाता है तो हमारी कहानी भी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।